गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जुले एवरीवन। तो सुबह के 8:45 बजे भयानक भयंकर मौसम। देखिए क्या हवा चल रही है। हवा की आवाज़ आप सुन सकते हैं, इतनी खतरनाक आवाज़ आ रही है और जोरदार हवा चल रही है। बहुत ज़्यादा ठंड होगी, बिल्कुल शीतलहर चल रही है। अब तो ठंड के मारे हालत ख़राब है अब तो यहाँ पे। और ये देखिए तो होली फ्लैग्स हवा से लग रहा है पूरा टूट ही जाएंगे सबके सब। बहुत ही तेज़ हवा। तो सुबह की 8:45 इस समय बज रहे हैं। मैं अभी मेरे को दिख रहा था ना अंदर से तेज़ हवाएँ चल रही है, तो मैं आ गई थी बाहर को, थोड़ा सा मैंने शूट कर लेती हूँ ये वाला। देखिए तो भाई साहब क्या हवाएं हैं भाई, बहुत तेज़ हवाओं के साथ, ठंडी ठंडी हवाओं के साथ आज की सुबह। और आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है हमारा। तो चलिए चलते हैं अब किचन में और बनाते हैं थोड़ा नाश्ता पानी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जुले एवरीवन। तो आज हूँ मैं एक अलग ही लोकेशन से। तो ये देखिए आपको अलग सा एक लोकेशन नज़र आ रहा होगा, मेरे घर से जो लोकेशन नहीं नज़र आता। तो मैं आई हूँ निर्मला के घर पे और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू दिख रहा है। देखिए यहाँ से तो पूरी की पूरी लेक दिख रही है भाई, इतनी तो हमारे घर से नहीं दिखती है। और यहाँ से बाज़ार भी दिख रहा है। तो यहाँ से देखिए बाज़ार का व्यू दिख रहा है। इनके घर के आगे ऊंचा घर नहीं है, हमारे घर के आगे ऊंचे ऊंचे घर बन गए तो कुछ भी दिखता नहीं। तो पूरा बाज़ार वाला व्यू दिख रहा है। यहाँ से पर्दाधारा वाली रोड वगैरह सब दिख रही है यहाँ से। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ी गपशप लगाते हैं, फिर घर की तरफ जाते हैं और फिर मिलेंगे बाद में। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो दिन के 2:30 बजे। आज मैंने कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मैं गई थी नीचे लोग मिलने। तो जीगर ने निर्मला के घर सब लोगों से घर गई थी, पड़ोस में निकली थी आज घूमने में, तो कुछ भी शूट नहीं करा। तो फटाफट घर आके फिर फटाफट से लंच बनाया। तो 2:30 बजा ही दिए मैंने फिर भी। तो चलिए जब चल रहे हैं दुकान की तरफ। मौसम ना सब भयानक बादल हुआ, दिखाती हूँ अभी नीचे पहुँचने के बाद। तो नौनी भी जा रहा था मगर अभी तक नहीं आया, लड़का पता नहीं कहाँ अटक गया। तो फ्रेंड्स मैं पहुँच चुकी थी यहाँ पे नगर पालिका के सामने में। तो यहाँ पे आ गया था छोटू, तो छोटू को मैंने टिफ़िन दे दिया। एक्चुअली मैंने उसको पहले नहीं बुलाया क्योंकि नौनी आने वाला था मेरे साथ में। अब उसको देखते देखते आई पीछे ना, वो मेरे साथ में पहुँचा ही नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया। ऐसा लड़का है ना, वो अभी तक भी नहीं पहुँचा, मतलब यहाँ पे पता नहीं कहाँ जो रह गया होगा। तो ये समय फील्ड का नज़ारा कुछ इस तरह का। क्रिकेट मैच चल रहे हैं और यहाँ पे वॉलीबॉल मैच चल रहा है। तो यहाँ पे ना 12 महीने मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ये हमारा जो फील्ड है इसमें 12 महीने कोई ना कोई गेम चलती रहती है। तो आजकल चल रहा है यहाँ पे क्रिकेट का मैच। और ये है खूबसूरत सा नज़ारा। और मौसम आप देख सकते हैं भयानक बना हुआ, बिल्कुल ही भयंकर सा मौसम हो रहा है। खतरनाक ही बादल है आज तो बर्फ़ पड़ने की संभावना है। पहाड़ों में तो पड़ी जाएगी, यहाँ का मैं नहीं कह सकती हूँ, पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में आपको बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे ठंड बढ़ने की बहुत संभावना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं चलती हूँ दुकान की तरफ। तो ये है यहाँ पे देखिए सामने में उजाला वाली बिल्डिंग, मस्जिद और ये नगर पालिका वाली बिल्डिंग। तो चले, आज मैंने बता ही दिया ना वैसे तो कि कुछ भी ज़्यादा शूट करने का मुझे वक्त ऐसा मिला नहीं। तो चलिए जी मिलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स पतझड़ के कारण ना यहाँ पे इतना सारा पत्ता ही पत्ता गिरा हुआ है। ये भैया झाड़ू मार रहे हैं पत्ते समेटने के लिए, मगर इतनी धूल उड़ रही है ना मत ही पूछे। मेरा पूरा नाक वापस बंद हो गया धूल से। तो इनके पत्ते गिर रहे हैं अब। ये वाले जो पेड़ है ना, खनूर के पत्ते बोलते हैं इनको, खनूर के पेड़। तो खनूर के पत्ते गिरने लग गए हैं अभी। तो इससे ना एक आटा बनता है, ऑर्गेनिक आटा होता है, वो हमारे वहाँ पे हिमाचल में बनाते हैं। यहाँ पे नहीं देखा मैंने किसी को बनाते हुए। गाँव में यहाँ पे बनाते होंगे, सही बोलते कुछ बोलते हैं, हलवा उलवा में डलता है वो, हलवा उलवा बनता है उसका, शायद कुछ बनता तो है। तो चलिए पंत पार्क हम पहुँच चुके हैं। और ये पंत पार्क का नज़ारा मतलब ऐसे लग रहा है अभी बर्फ़ पड़ जाएगी, इतना मस्त मौसम हो रहा ना, बर्फ़बारी वाला मौसम हो रहा है। तो वो जो भी नैनीताल आने का प्रोग्राम बना रहे, फटाफट से प्रोग्राम बनाइए और नैनीताल पहुँचिए। और एक ज़रूरी बात बतानी थी क्योंकि 10 तारीख को जो है मार्केट बंद रहती है, भोटिया मार्केट भी और टिबेटन मार्केट भी। तो दोनों मार्केटें बंद रहती है 10 तारीख को। तो देख लीजिए आप प्रोग्राम अपना उस हिसाब से सेट कीजिए कि अगर आपका शॉपिंग का मूड है तो आप शॉपिंग भी कर सके और साथ में यहाँ पे घूम भी सके नैनीताल में। तो भयंकर मौसम। तो ये पंत पार्क का नज़ारा इस समय है। आज तो थोड़े बहुत लोग भी दिख रहे हैं, संडे है ना आज। पहुँच चुकी हूँ मैं मार्केट में। तो ये है मार्केट का नज़ारा इस समय। गुरुद्वारा साहिब, मैया जी का मंदिर। और स्पेशली मैं क्यों आई हूँ अभी यहाँ पे, आते ही मैंने क्यों स्टार्ट किया ब्लॉग बनाना। यहाँ पे देखिए जो हवाएं चल रही थी सुबह में दिखाई थी, खतरनाक भयानक हवाएं जो चल रही थी, उसका नतीजा ये हो कि सब जगह में इतने सारे पत्ते इकट्ठे हो गए। तो यहाँ पे भी पत्ते ही पत्ते, मतलब इतना कूड़ा इकट्ठा हुआ है, देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा पत्ते हैं। और वो पत्ते ने इकट्ठे वहाँ से धकेल के इधर को आए हुए सारे। तो ये है मार्केट का इस समय का व्यू। तो चलिए अब हम चलते हैं दुकान में और मिलते हैं फिर कुछ देर में। मैं आ गई वापस बाहर को। एक्चुअली दागे कोई फ्रेंड आई हुई, कौशिकी आई हुई। कौशिकी बोला है, क्या नाम बोला था, नाम भूल गई, कुछ नाम बोला था। वो आ रखी है नैनीताल, तो उसका सामान भिजवाना था कुछ दागर का। तो वो गुरुद्वारे से तब से निकली ये कह रहे हैं और अभी तक वो यहाँ को पहुँची नहीं। तो पता नहीं किस साइड को रह गई है वो। तो मैं इसको देख रही हूँ लड़की कहाँ पे होगी। तो जैसे गुरुद्वारे से तो कब से आ गई इधर को और यहाँ को नहीं पहुँची अभी तक। तो चलिए मैं वेट कर रही हूँ उस लड़की का, दिख जाए तो कहीं पे। गुड इवनिंग एवरीवन। तो शाम के ना 5 बज के समय हो गया, 5 मिनट और 5 बज के 5 मिनट।
तो दागर की जो फ्रेंड थी ना वो परिणीता था उनका नाम, जो मैं कौशिकी बोली थी, तो परिणीता था। तो वो लोग आ गए हैं, तो वो लोग अभी हमारी शॉप के अंदर, तो वो लोग सामान देख रहे थे। तो फिर मैं आ गई थोड़ी बाहर को। तो दागर का सामान हमने परिणीता को दे दिया है और कल परसों को दागर को मिल जाएगा सारा सामान। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और मौसम आप देख सकते हो बिल्कुल खतरनाक। मनाली में बर्फ़ पड़ी है आज, यहाँ पे नहीं पड़ी नैनीताल में बिल्कुल भी। तो लग रहा है शायद यहाँ भी पड़ जाएगी अगर ऐसा ही मौसम रहा तो। अगर मौसम 1-2 दिन में साफ़ हो गया तो फिर बर्फ़ फिर मुश्किल ही पड़नी है यहाँ पे। तो ये आज का ख़तरनाक सा मौसम, और संडे है तो जिसके चलते थोड़ी सी भीड़ भाड़ भी दिख रही है हल्की फुल्की सी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर कुछ देर बाद। गुड इवनिंग एवरीवन। इतनी ज़ोर से दौड़ते हुए मेरा मोबाइल गिर जाता अभी, तो बच गया वो। तो फ्रेंड्स शाम के 7 बज चुके हैं और अब मैं निकल पड़ी हूँ घर की तरफ। तो भीड़ भाड़ आप देख सकते हैं मेरे पीछे, हल्की फुल्की सी, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स निकलते हैं घर की तरफ, और घर पे जाके या बाज़ार में जैसे भी रहेगा व्लॉग बनाते हुए जाएंगे, विदाउट व्लॉग बनाते हुए जाएंगे। तो चले बने रहिए व्लॉग के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज सीधे ही खड़ी बाज़ार से भी शूट नहीं करा, ना ही गाड़ी पड़ाव का शूट कर, तो सीधे पहुंच चुके थे हम लोग यहाँ पे बड़ा बाज़ार में, और सामने से दिख रहे थे हमें जगह पीछे आते हुए मस्त अपना हिलते डुलते जा रहे हैं। तो बिल्कुल हिलते डुलते मस्त होके जा रहे। तो सामने से भाभी ले रही थी सामान, दूध ले रही है भाभी, दूध नहीं पता नहीं जो भी ले रही होंगी। तो ये इस समय बड़े बाज़ार का नज़ारा, ठंड की वजह से ना भाई हालत ख़राब है, बहुत ही भयानक ठंड हो रही, भयानक। तो पहले मैं बोलती ठंड नहीं हो रही, जब ठंड पड़ी तो ऐसी पड़ी खतरनाक ही तेज़ी ठंड हो गई है अब तो बहुत ज़्यादा। तो ये इस समय बड़ा बाज़ार का जो नज़ारा है कुछ इस तरह का है। तो चलिए फ्रेंड्स, सब मिलेंगे हम सीधे घर पे जाके। तो यहाँ पे कुछ एक शॉप्स है जैसे मल्होत्रा मल्होत्रा क्लोथ सेंटर बोल रही हूँ, ठंड के मारे ना तो कुछ भी अजीब सा ही हो जा रहा है। ठीक है। तो ये देखिए बड़ा बाज़ार इस समय में, और यहाँ पे है जोशी वैरायटी स्टोर, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा सामान मिल जाता है। संडे है जिसके चलते बंद है। तो कुछ एक शॉप्स हैं यहाँ पे जो संडे को मतलब बंद रहनी होती है वो वाली। और ये मामूज़ बेकरी है, यहाँ पे अच्छी खासी केक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, केक्स पेस्ट्रीज मिल जाएंगी। और मामूज़ नैनी स्वीट हाउस है। तो यहाँ से मैं उस दिन लगी थी लड्डू, क्या कहते हैं, मेथी के लड्डू, तभी काफ़ी ज़्यादा दिख रहे मुझे इनके यहाँ, मतलब स्वादिष्ट थे, अच्छे, बहुत ज़्यादा कड़वे नहीं थे वो, ठीक थे। अभी है भी पपड़े भी, मैंने वो ही नहीं करे वो। तो चलिए जब हम चलते हैं घर की तरफ और घर पे जाकर मिलेंगे फिर। तो ब्लॉग तो स्टार्ट नहीं हुआ था, गूगली हो गई मेरी तो, सारा ब्लॉग बनाया। तो चलिए फ्रेंड्स, ये चीरू भाई की शॉप यहाँ पे मूंगफलियों की। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से, भाभी चलेगी मुझे छोड़ के कहीं आगे को। तो फ्रेंड्स गूगली होगी मेरी, मैं एक्चुअली उनका ब्लॉग बनाई थी। तो एक्सिस बैंक के पास है इनका स्टोर जहाँ पे मूंगफलियाँ मिलती है, बहुत ही बढ़िया वाली। तो मैं और भाभी ने रोज़ ही मूंगफलियाँ लेते हैं यहाँ से, और खाते खाते हम लोग घर तक जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता कैसे हम लोग घर पहुँच जाते हैं। तो जिनको भी मूंगफलियाँ पसंद है वो ले सकते हैं, मतलब बादाम जैसी मूंगफलियाँ होती है इनकी, मूंगफली की गिरी जो ना बादाम की गिरी जैसी इतनी बड़ी बड़ी होती है। तो चलिए हम चले कहीं और। आज तो बेड पे बैठा हुआ गाना नहीं गा रहा है। गा ले यार गाना, ही गाना गा ले, लोग तेरा गाना सुनना पसंद करते, तू गाता नहीं है। तो जुकाम के साथ ही गा ले, तभी भी अच्छा लगेगा तेरी आवाज़ में। नहीं यार, मेरा बिग बॉस जैसी आवाज़ हो गया है मेरी। गा ले यार। तेरे कमरे में आवाज़ ऐसे एको क्यों कर रही है? क्योंकि मेरा कमरा खाली है। तो तू तो है कमरे में अंदर, मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं है ना मेरे कमरे में, इसलिए। इससे ज़्यादा चीज़ें क्या होती है भाई किसी कमरे में? तो फ्रेंड्स मैं घर पहुँच चुकी हूँ। एक इसके कमरे में ज़्यादा चीज़ें नहीं है, इसके कमरे में एक बेड है, एक इसने यहाँ पे स्टूल रखा हुआ है, एक इसका यहाँ पे बीन बैग है, इसके ऊपर से गिटार रखा हुआ है, एक वहाँ पे वो है बेड साइड टेबल है, यहाँ पे एक बुक शेल्फ है और नीचे शू रैक है, और यहाँ पे कितनी बड़ी सी अलमीरा है, यहाँ पे स्टडी टेबल है, और इसका ये सेटअप ये गाने गुने वाला है। इसके इससे ज़्यादा सामान किसके कमरे में होता है? दहेज का सामान मंगाऊंगी तेरे लिए। क्या क्या चाहिए दहेज में? फॉर्च्यूनर। दहेज में? ओके, घर के अंदर रखेगा, यहाँ पार्क करेगा। हाँ यार, जो मुझे दहेज में एक जो मुझे दहेज में एक टोयोटा, पहले सोच ले, जब तक तेरी शादी होगी तब तक तू सोच लेगा तुझे क्या चाहिए। टोयोटा हाइलक्स देगा भाई, तब तक सोच लेगा। हाँ तो शादी कर लेगा? नहीं, मैं सिर्फ दहेज रख लूंगा, शादी नहीं करूंगा। चल लालची आदमी। तो चलिए फ्रेंड्स, मजाक कर रहा हूँ गाइस, से नो टू दहेज, से नो टू दहेज। इसको तो बड़े दहेज दे रहे, तुझे तो कोई खटारा वो ना दे, कोई दहेज देगा तुझे, लड़की दे दे कोई, तुझे गनीमत है, दहेज तो दूर की बात है। हालत देख ले अपनी। हाँ यार, सुंदर क्यों? इतना सुंदर है, पढ़ ले तो इतना सुंदर क्यों है, इसीलिए पढ़ ले लिख ले। तो जो सुंदर नहीं होता तेरी शक्ल के, आमशी शक्ल वाले, उनको भी मिल जाती अच्छी लड़कियाँ। पढ़ना नहीं लिखना नहीं कुछ नहीं करना, तो फिर तो चाहे सलमान खान हो तब ना तुझे कुछ मिले। हाँ यार, तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने घर से बाहर का नज़ारा। सोना नहीं है अभी, नहीं सोना है, उठ जा, मैंने कहा ना सोना नहीं है अभी, उठ क्या बाहर।
तो ये लड़का ना सोने के चक्करों में पड़ा हुआ, सोना सोना करते हुए। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ से बाहर का जो नज़ारा है ना कुछ इस तरह का। दिन में तो ऐसी खतरनाक बादल हो गए, और यहाँ तो हमारी साइड में तो ऐसी हवा चलती है ना, मतलब एसी भी क्या काम करेगी इसके आगे। तो ये देखिए लेक व्यू यहाँ से। अभी जो ना मौसम साफ हो गया है, तारे निकल आए पता आसमान में। दिन के समय में ऐसे बादल हो गए थे, खतरनाक धूप लग रहा था, बर्फ पड़ जाएगी। अभी जो है तारे बारे निकल आए हुए। तो हमारी साइड में, मेरे मायके साइड में तो बर्फबारी हो रही थी, हल्की हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की सी बर्फबारी वाला सा वो बना हुआ था वहाँ पे तो। पर हमारे नैनीताल में तो एक बूंद पानी की नहीं गिरी, बर्फ तो दूर की बात। दिन में तो लग रहा था अभी पड़ जाएगी। सूखी सूखी रुई के फाए गिरते कई दफ़ा, वो भी नहीं गिरे। मुझे ऐसा लगता है अब गिरते रुई के फाए तब गिरते। मैं ऐसे चौकन नहीं थी वहाँ आँखें लगाए हुए, बट कुछ भी नहीं गिरा। तो चलिए मैं जाती हूँ अपने रूम में, ठंड लग रही है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। गुड इवनिंग, नमस्कार चलिए एवरीवन। तो रात के ना 8 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं घर पे। तो उन्होंने के रूम में गई, मैं गाना गा रहा हूँ तो एक गाना सुना लेती हूँ आप लोगों को। मगर वो गाना नहीं गा रहा था, उसको थोड़ा सा कोल्ड हुआ तो आवाज़ थोड़ी भारी भरकम सी हो चुकी है। तो फिर बैठा हुआ मोबाइल में लगा पड़ा था। तो बस ऐसा ही कुछ था आज का दिन, थोड़ा ठंडा सा। अब हो गई मतलब क्या भयानक ठंड नैनीताल में। तो जो भी लोग नैनीताल आते तो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े लेके आए, ठंडे ठंडे कपड़े ना लेके आए। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, मतलब 2 दिनों से बहुत ज़्यादा ठंड। अब लग रहा है कि असली विंटर स्टार्ट हो गया है। लेकिन अब थोड़ी बारिश पड़ जाती, थोड़ा सा अच्छा मौसम हो जाता। तो चलिए जी, आज का जो ब्लॉग है इसको हम देते हैं यहीं पे पूर्ण विराम। तो कल को फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।